नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, वैसे तो मैंने आगम के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं और आगम के उपचार आदि विधि आराधना विधि के ऊपर भी जो है मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। और आगम में जो है विशेषता क्या है और आगम के विषय में मतलब जितना मुझसे हो सका, जितना मेरे जानकारी में है, मैंने उतना आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से बनाकर दिया है अभी तक। पर एक भाई ने मुझे बहुत सुंदर सा कहा कि दादा, आपने बहुत सारे वीडियो में तो आगम के ऊपर बहुत सारे विस्तृत से चर्चा किए हैं, पर एक संक्षिप्त वैसा वीडियो बना दीजिए जहां पर आगम आराधना शास्त्र इस प्रकार का एक सहजता से लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विस्तृत से उतना शायद समझ में हर समय नहीं आए, तो आसानी से वो इस विषय को समझ पाए। एक संक्षिप्त वीडियो में इस प्रकार से बना दीजिए, तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। असल में जो है दोस्तों, आगम का अर्थ मतलब आगम हमारे आराधना पद्धति को बताता है। हमारे आराधना पद्धति हो, आराधना तंत्र हो, पूजा विधि हो, पूजा पद्धति हो, जो भी आप बोल लीजिए, उसे बताता है। चाहे वो नित्य पूजा के हो, चाहे वो विशेष पूजा के हो। भगवान के हर रूप के हम अलग अलग प्रकार से जो है गंध, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य किस किस प्रकार से देंगे। मतलब माँ की पूजा की एक प्रकार की जो है उपचार आदि है, विष्णु पूजा की एक प्रकार से उपचार आदि है, लक्ष्मी पूजा की एक प्रकार से उपचार आदि, शिव पूजा की एक प्रकार से अलग से उपचार आदि है। तो यही जो आराधना की जो विविधता है, वही जो है आगम हमारे आराधना शास्त्र के रूप में जो है हमें गाइड करता है। आगम जो है हमारे पूजा के लिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पूजा के लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो है वो आगम है, क्योंकि आगम के बिना जो है हमारी पूजा हो ही नहीं सकती। हम पूजा आदि विधि अगर करना चाहते तो आपको आगम शास्त्र पढ़ना ही होगा। आगम शास्त्र पढ़े बिना जो है किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है आगम शास्त्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग आराधना के पथ पर चलना चाहते हैं, मतलब आराधना के पथ पर चल के ही जो है अपने धर्म और आध्यात्मिक उन्नति के तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए आगम शास्त्र जो है वो एक विशेष शास्त्र है। तो इसलिए आगम शास्त्र उन्हें जानना ही चाहिए। आगम जो है हमारी मान लीजिए दुर्गा पूजा, शारदीय दुर्गा पूजा की विधि बताता है, नवरात्रि दुर्गा पूजा की विधि बताता है, किस प्रकार के धूप आपको माँ को प्रदान करना है, किस प्रकार के धूप आपको लक्ष्मी पूजन में प्रदान करना है। देखिएगा कि जो शारदीय नवरात्रि में शायद जिस धूप के बारे में बताए जा रहे हैं, जो चैत्र नवरात्रि के पूजन है, उस समय शायद कुछ दूसरे धूप के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि उपलब्धता की एक विषय होती है और उसके साथ साथ जो है किस ऋतु में जो है कौन से धूप आदि, कौन से पुष्प आदि, ये है इन सारे विषय को ध्यान में रखते हुए ही जो है आगम हमारे आराधना पद्धति में हमें आराधना की गाइड करते, ताकि ऐसा ना हो कि हम बस कुछ विषय में बता दे। मतलब हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी थे कि इस ऋतु में तो ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो अगर मैं इस ऋतु में कहूँगा कि नहीं, इस ऋतु एक दूसरे ऋतु के पूजा के द्रव्य आदि अगर मैं एक अलग दूसरे ऋतु में, मतलब जो शरद में मिल रहा है, मैं वो वसंत में भी अगर बताऊँ तो शरद की जो सारी चीज़ें हैं वो शायद वसंत में ना मिले। तो इन सारे पुष्प पत्र आदि, इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो आगम में रखा गया है और संपूर्णता से जो है आराधना शास्त्र है आगम, क्योंकि आराधना की विविधता के बारे में कहते हैं। जो हमारी षोडशोपचार मान लीजिए, पंचोपचार, दशोपचार, हमारे द्वादश उपचार, 36 उपचार, 32 उपचार, 64 उपचार, 108 उपचार, हर उपचार के जो है आगम संपूर्णता से ध्यान रखते हुए हमें विधि बताता है। पर देखिएगा हर विधि जो है अलग होते हैं, अर्थात जो है लक्ष्मी पूजा के विधि अलग होते हैं, सरस्वती पूजा के विधि अलग होते हैं, दुर्गा पूजा के विधि अलग होते हैं, काली पूजा हो, जगद्धात्री पूजा हो, दूसरे दूसरे शिव पूजा हो, नारायण पूजा हो, गणेश आदि देवताओं की पूजा हो, सभी के पूजा के विधि अलग होते हैं। पर उसमें जैसे उपचार निवेदन के अगर हम ऑर्डर में जाए, उसके हम मानस रूप में अगर हम जाते हैं कि किसके बाद किसके पाते के बाद अर्घ, उसके बाद पुष्प, धूप, इस प्रकार से मतलब जाएगा। ऑर्डर हमेशा एक ही रहता है, पर विधियों की और उपचार आदियों की जो है ना विविधता आपको देखने को मिलेगा। आराधना शास्त्र के रूप में मूल रूप से अगर देखा जाए तो सभी एक ही है, पर हमारे जो है ना, हम क्योंकि इन सारी ये आराधना की ये जो सारे द्रव्य आदि, उपचार आदि, इन सारी चीज़ों को जुगाड़ करना, इसमें भी अपना मन बनाए रखना, ये भी एक प्रकार से जो है ना
एकाग्र करना होता है मन में कि भगवान के लिए कई सारी चीज़ों को संग्रहित करना, हर पूजा के अपने अपने उपचार अनुसार जो है, तो आगम हमें पूजा के इन अलग उपचार और विधियों के बारे में ही गाइड करता है। आगम का अर्थ होता है कि आराधना, किस प्रकार से आप आराधना करेंगे। आप जो है गंध पुष्प से भी किस प्रकार से आराधना करेंगे, आप केवल धूप दीप से किस प्रकार से आराधना करेंगे, आप केवल पंचोपचार से किस प्रकार से आराधना करेंगे, आप दशोपचार से कैसे आराधना करेंगे, आप जो है षोडशोपचार से कैसे आराधना करेंगे, आप जो है आरती के माध्यम से केवल मात्र आराधना कैसे करेंगे। ये पूर्ण अलग अलग प्रकार के पथ, आराधना के पथ और आराधना के पद्धतियों के बारे में ही आगम जो है हमें बताता है, ताकि हम जो है इन आराधना में से किसी भी एक पद्धति को अगर निष्ठा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करते हैं, तो हम जो है इस आराधना के अभ्यास करते करते जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारी आराधना शास्त्र है, आगम हमारी आराधना शास्त्र है। आराधना अगर आपको संपूर्णता से सही तरीके से जानना है, सीखना है और करना है, तो आगम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगम के ऑर्डर के बिना जो है आप पूजा कभी भी पूर्णता से नहीं कर सकते। तो आप मान लीजिए केवल नित्य प्रतिदिन गंध पुष्प धूप उपचार यानी कि धूप पूजन केवल करना चाहते, गंध पुष्प धूप से पूजन करना चाहते, केवल पंचोपचार से पूजन करना चाहते, दशोपचार से पूजन करना चाहते, षोडशोपचार से पूजन करना चाहते विशेष दिनों में, या फिर केवल आरती के माध्यम से जो है विधिवत तौर पर आरती के माध्यम से जो है आप पूजन करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे आपको आगम के निर्देश और आगम के पद्धति के अनुसार ही चलना होगा। आगम हमारा एक विद्यालय बोल सकते हैं आप, जहाँ से जो है ना हम इन सारी विषयों को, गुरु बोल लीजिए, विद्यालय बोल लीजिए, आगम हमें आराधना के उस पथ को, उस मार्ग को, उस पद्धति को जो है बताता है कि हमें जो है इस तरीके से पूजन करना है, इस समय इस प्रकार से पूजा करना है। इनके जब रूप बदल जाते तो उनके पूजा के पद्धति आदि भी किस प्रकार से हमें जो है ख्याल रखते हुए करना है। तो यही जो है आराधना शास्त्र के रूप में आगम हमें बताता है। तो आगम मूल रूप से जो है आराधना की विविधता है, आराधना की एक गाइडलाइन बोल सकते हैं आप, कि किस तरह से हमें हर आराधना को अलग अलग प्रकार से सुंदरता से करना है। कैसे मान लीजिए भगवान विष्णु की एक प्रकार की धूप है, माँ के एक प्रकार के अलग प्रकार की धूप है, शिव जी के एक अलग प्रकार की धूप है, तो सभी के लिए अलग अलग प्रकार के, ताकि जिसका जो भाव है वो उस रूप में, क्योंकि पूजन कर रहे हैं, सभी के मन अलग होते। जैसे हम कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता क्यों है, 33 करोड़ देवी देवता का अर्थ है कि हर किसी के मन अलग है। हिंदू शास्त्र हमें यही कहता है कि हर किसी का मन अलग है और उनके मन के अनुसार जो है रूप भी बदल जाते हैं। भगवान के हर रूप में जो है, एक रूप में ही हर कोई जो है अपने इष्ट को खोज पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो साकार रूप में अलग वो देख ही सकता है, पर हाँ उसके पीछे तो वो ज्योति स्वरूप में ही भगवान विराज रहे। तो साकार में वो किसे भी देख रहे हैं, मतलब किसी भी मूर्ति में वो पूजन कर रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। भगवान असल में तो ज्योति रूप है, तो साकार वो उनके प्रतीक मात्र रूप में, कोई भी रूप में वो पूजन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके विधि भी बदल जाते हैं। तो यही विधि और यही आराधना के बारे में जो है, इसकी विविधता ही जो है आगम हमें बताता है कि किनके लिए क्या धूप है, किनके लिए क्या गंध, क्या पुष्प, क्या नैवेद्य अर्पण जो है वो सही होगा। यही आगम की विशेषता है, यही आगम की सुंदरता है। तो आगम जो है इसी कारण से जो है आराधना शास्त्र है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है, और वीडियो संक्षिप्त में ही हुआ है शायद, मुझे लगता है आप लोगों को समस्या नहीं होगी बहुत ज़्यादा विस्तृत इसमें, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, जितना ज़रूरी है मैंने बस उतना ही आप लोगों को बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स और मेल करके आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।